अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सुभानअल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल नबी अकरम व मुहतशम नूरे मुजस्सम आज़म रहमतल लिल आलमीन रऊफ़ुर रहीम अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजूर की ज़ात पाक है जिसकी गहराई के साथ मोहब्बत के साथ ज़ौक़ शौक़ के साथ घूम घूम कर दरूद की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह इन्ननी फी बहरे गम यदि साहिल लाना पाला अल्लाह से कमाए काशफा तुझाने जमाले हसनत जमीओ साले सल्लल्लाहु
सामईन, मोहतरम अजीज़म, मेहमान गिरामी तमामी, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह जल्ला शानहू अम्मा नवालहू अरशाद फरमाते हैं, कुन हो जा। एक होता है कुम खड़े होना, एक होता है कुन हो जाना। कुन फयकून, बस हर चीज हो गई। पहले रूहें जो बन चुकी हैं, जो मौजूद हैं, जो बाद में आएंगी, तमाम रूहें बनी हैं। अल्लाह ने सिर्फ एक बार फरमाया कुन, बस हो जा। बार बार अल्लाह ने नहीं फरमाया। अल्लाह पाक ने फरमाया कुन हो जा। और आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी ने ये नहीं फरमाया कुन। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू ने फरमाया है कुन। किसी नबी ने ये जुर्रत नहीं की कि वो कह दे कुन। अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाते हैं कुन। किसी दूसरे ने, क्योंकि अल्लाह की हो तो वो कहे कुन। वाह वाह। अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। वो अहकमुल हाकिमीन है, वो कुल्लु शैइन कदीर है, वो रब्बुल आलमीन है, वो मालिक यौमिद्दीन है। अल्लाह जल्ला जलालहू जैसा कोई हो तब वो कहे ना कुन। बेशक सिर्फ अल्लाह पाक ने फरमाया है कुन। अब सुनिएगा और देखिएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है तो सहाबा किराम पास बैठे हुए हैं। एक सहाबी आ रहा है तो अर्ज़ किया आका वो कौन आ रहा है? आपने देखा मैं ये है अबू ज़र। वाह। तवज्जो कीजिएगा, ये है अबू ज़र। जब करीब आया तो सहाबा किराम परेशान हो गए, ये तो अबू ज़र नहीं है। तो अर्ज़ की आका ये तो अबू ज़र नहीं है। तो सरकार ने अंगुष्ठ उठाई और मैं कौन अबू ज़र? वाह वाह वाह। आप अबू ज़र हो जाओ। सुभान अल्लाह। उस जहान में दो अबू ज़र थे, एक सरकार ने कर दिया, एक पहले था। सुभान अल्लाह। या रब ने कहा है कुन या मुस्तफ़ा ने कहा है कुन। सुभान अल्लाह। अब कुन फयकून तो कल दी गल असी अगे दी प्रीत। सुभान अल्लाह। वाह वाह। जिब्रील हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और आपने फरमाया जिब्रील बता तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज़ की या आका बेहिसाब उम्र है। मैं फिर भी बता तो सही, कुछ तो अंदाज़ा लगा। अर्ज़ की या आका 70-100 साल के बाद कुतुब साइड से एक सितारा निकलता है। तो या आका मैंने वो 72-100 साल मर्तबा देखा है। आपने अपनी पेशानी से वो दस्तार वाह वाह। सुभान कदमों पे आ गिरा। या आका वो आपके ही नूर था। सुभान अल्लाह। बेशक आदम की तख्लीक होने से पहले तो देखिएगा, अभी आदम नहीं तशरीफ लाए तो हजूर पहले के हैं। बेशक। अगर हजूर तशरीफ अब ले आए हैं, पहले के भी हैं, अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। या रब अव्वल आखिर जाहिर बातिन है या मुस्तफ़ा अव्वल आखिर जाहिर बातिन है। सुभान अल्लाह। रब भी अव्वल हैं, मुस्तफ़ा भी अव्वल हैं, रब भी आखिर तक है, हजूर भी आखिर तक है। सुभान अल्लाह। बल्कि नबियों ने ये उनका दिल था, उनका ये वो कहते रहे अल्लाह जल्ला शानहू को या इलाही हमारी ख्वाहिश है कि हम हजूर की उम्मत में से उठें। सुभान अल्लाह। आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम सरकार की उम्मत में से आएंगे और पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आएंगे वो नबी हैं। हजूर ने फरमाया है कम्बिया बनी इसराइल जो इसराइली नबी हैं वो मेरे वलियों के बराबर बल्कि मेरे वली बढ़ जाएंगे। बेशक। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम जब किसी
मुर्दे को जिंदा करते थे तो कहते थे कुम बिस्मिल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से। जब भी किसी मुर्दे को जिंदा करते थे तो ये फरमाते थे कुम बिस्मिल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से। देखिएगा जनाब शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी और उस्मानी शहबाज मकानी आप तशरीफ ला रहे हैं तो दो शख्स झगड़ रहे थे। एक मुसलमान था, एक ईसाई था। मुसलमान कहे हमारे आका बड़े हैं, सरकार दो आलम जो है सरकार दो आलम सल्लम। ईसाई कहने लगा मेरे ईसा बड़े हैं। आपस में तकरार हो गया, गुत्था मुगुत्था हो गई। जो ईसा अलैहिस्सलाम का वो अहवारी था ईसाई, वो कहने लगे मेरे नबी ने तो मुर्दों को जिंदा कर दिया, तुम्हारे नबी ने क्या किया? आप मेरे नबी ने तो रूह चीज को कलमा पढ़ा दिया। मेरे नबी ने उसको जिंदा किया था जो पहले उसमें रूह थी, तो वापस अल्लाह का नबी था, अर्ज की अल्लाह ने भेज दी। मेरे आका ने तो जो जिसमें रूह भी नहीं है वो भी कलमे पढ़ती है। कैसे? अब सुनो, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में अबू जहल मिला तो अर्ज करता है या आका बताया मेरी मुट्ठी में क्या है? सरकार ने तबस्सुम फरमाया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज बता? सुभान अल्लाह। आका अगर मुट्ठी वाली चीज बता दे तो अचंबा है, क्या बात है, मैं मानूंगा आप नबी। आपने तबस्सुम फरमाया तो बाद में साहबा ने पूछा या आका आपने दोबारा क्यों तबस्सुम फरमाया था? आपने फरमाया कि इसमें मानना मूलना नहीं है। वाह 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 वाह। खातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों पर अल्लाह मोहर लगा दे कुफर की, वो कैसे सीधे हो सकते हैं कि वो सुम हम बुक मुन हम युन फहम ला यरयउन, वो गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, अंधे भी हैं, क्योंकि शऊर ही नहीं रखते। बेशक शऊर केड़ा नहीं रखता? जानवर ये जो शऊर न रखे जानवर नहीं, तो कैसे बांदर लौक रगड़ मगड़ ये हैं कि जो शऊर रख देने ना वो फिर बली है। बेशक अल्लाह भी फरमा रहा है जो शऊर नहीं रखते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आपने इसलिए तबस्सुम किया था, मुझे पता था इसने मानना नहीं है, फिर भी वो सामने आया, हाथ बंद है। अर्ज़ की या आका बताए मेरी मुट्ठी में क्या है? सरकार ने मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज बताए? वाह वाह। और वो तजस्सुस में हो गया, परेशान, कहने लगा आका अगर मुट्ठी वाली चीज बताए तो क्या बात है? सरकार ने तवज्जो की। वाह सुभान अल्लाह। जब सरकार ने देखा, क्या सरकार का देखना है, सरकार का देखना तो है ही नहीं। वाह 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 वाह। देखने वाले देखते हैं, सरकार का देखना नहीं है बल्कि ये रब का देखना है। बेशक हजूर का फेंकना रब का फेंकना है, हजूर की बैत रब की बैत है, हजूर का बोलना हजूर का बोलना है, हजूर का सुनना हजूर अल्लाह का सुनना है। तो फिर देखना नहीं है, बेशक देखना भी हजूर का देखना भी रब का देखना है। तो सरकार ने जब तवज्जो की, हर चीज किसने बनाई? इंसान किसने बनाए? बोलो वाह 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 वाह। जो सरकार के नाम तो शर्मा होना, मैं भी शर्मान दिया नहीं जो होटल में बैठ के रोटी का मंगने हो और वेटर लिया भाई ग्रेवी लो, वो तो शर्माते नहीं। सरकार शर्माना जो हजूर का नाम हो, क्योंकि कलमा नहीं पढ़ते उन्होंने, कुरान उन्होंने, नमाज हर शे उन्होंने पढ़ के। अच्छा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तबस्सुम इसलिए फरमाया था कि पता है इसने मानना मूलना नहीं। तो फिर जब उसने मुट्ठी बंद की तो हजूर ने फरमाया मैं बताऊं ये हाथ वाली चीज। अर्जी आका अगर हाथ वाली चीज बताए तो क्या बात है? सरकार ने तवज्जो की, देखा वो हजूर का देखना नहीं है बल्कि रब का देखना है, अल्लाह जल्ला शानहू का देखना है। जो सरकार ने देखा उसकी मुट्ठी से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम। कलमा पढ़ा पहले सरकार पर, क्या बात है। कलमा पढ़ते ही कहा या आका हम पत्थर की 6 कंकरियां हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मुझे पता क्यों जीता, बहुत ही लगी हुई है, शऊर वाला भी कोई नहीं। उन्हें छोड़ क्या क्या हजूर कितने जादू कर ले। सरकार ने तबस्सुम फरमाया, चले गए साहबा का या आका आपने फरमाया
ये है जी दादा, क्योंकि अल्लाह पाक ने दिल ते मोहर ला दी है कि इनू सारी जिंदगी लोग लानता ही पाई जाए। कोई लानत भी मुस्तहिक होता है ना, जिस तरह के हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा दा मुरीद सी अब्दुल रहमान इब्न मुलजम, मुरीद बैत कीती होई ते शहीद भी आ उसे ने कीता, पाई जाने लानता। इस वास्ते जी हज़रत इमाम अली मकामी इमाम हुसैन शहजादा कौनैन दे मुरीद सन, सारे कूफे विच हक मुस्लिम बिन अकील सी और बैत हुसैन अलैहिस्सलाम दी सी, बैत करके सारे फिर गए। जो कोई बंदा मेरा कोई मुरीद होवे ना, कि कोई फिरे, कोई मैंने मुरीद दसे या तो आजा जो फलाना मुरीद है, वो आता मैं अली बाबा नहीं मनदा तो फिर गया है, मैनू बड़ा खुश मैं होना राजी होना भला क्यों, मगर लो भी सरकार हुसैन पाक ने अपने नाल दा चोरी बेशक अपना गुलाम बना लिया, तो जेड़ा पैर तू फिर गया वो यजीदी हो गया। इस वास्ते मैं खुश होना जो कोई फिरे, वो फिरे चंगी गल है, क्योंकि जेड़ा फिर सी जेड़ा फिरदा वो शैतान है, ये नहीं फिरदा वही रहमान। वाह वाह वाह। वो ईसाई और यहूदी, ईसाई और मुसलमान लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुत्था मुगुत्था है। ईसाई का ईसा बड़े, मुसलमान के हजूर बड़े। उन्हें मिसाल भी दी है, भाई कंकरियां जी रूह थी जिसमें रूह भी नहीं, वो भी कलमा पढ़ रही है। उसका क्या नहीं भी नहीं, ये मैं नहीं मंदा याद मैंने हुने लिखा, इतने में यही झगड़ी रही हैं अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबानी शहबाज मकानी, पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला, सुभान अल्लाह, शहनशाह बगदाद। बहुत सी पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत तेरी ताजदारो, पुकारो। ऐसे हैं जो पुकारता है उसकी किस्मत ही बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से सरकार वो आ रहे हैं कि नसीम आ रही है, खरामा खरामा मोहतर मोहतर। सरकार पास आकर खड़े हो गए, आपने फरमाया भाई क्यों तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। वो कहने लगे जी मुसलमान आगे हुआ, वो कहने लगा जी ये ईसाई कहता है मेरी ईसा बड़े, मैं कहता हूँ हजूर बड़े, आप मैं हो ईसाइया इवें ईसा बड़े। उस आख्या जी मेरे ये ईसा ऐसा मुर्दे जिंदा कीते ने। आपने फरमाया जी इस दौर इस जमाने में सरकार का कि गुलाम कोई बेटा मुर्दा जिंदा करे तो फिर सुभान अल्लाह। उस आख्या मैं मुसलमान इत्थे ही हो सा, आप वहाँ मुर्दा लोगों आखो सारे इकट्ठे हो जान। तमाम लोग इकट्ठे हुए तो आप मैं ये सात की कब्रिस्तान है, बता कौन सी कब्र जिंदा करें। हजूर ने फरमाया है ना मेरे वली जो कंबिया बनी इसराइल के नबी हैं उनके बराबर, बल्कि मेरे वली बढ़ जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो तो उसको जिंदा करता था जिसमें रूह थी, तो वो कहता था ये ईसा अलैहिस्सलाम तुम बिस्मिल्लाह और अल्लाह के हुक्म से। शहंशाह बगदाद ने फरमाया ओ ईसाई दस अपने सारे पादियों ने साधला। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। सारे ईसाइयों ने साधला, पूरा वर्ल्ड बुला तेनू पता लगे हजूर दा गुलाम आया है। सुभान अल्लाह, वाह सरकार दा बेटा आया है। बेशक शहंशाह बगदाद जो करीब आए तमाम दुनिया लोग होगा मच गया। 8 दिन का टाइम था, जहाँ जहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया आ गई देखने के लिए। शहंशाह बगदाद खड़े हैं, ईसाई जो बड़े बड़े राहब जो वो उनके पीर थे या जैसे भी वो तमाम ईसाई बड़े बड़े पादरी वो खड़े हो गए देखने के लिए। आपने मैं या तो पादरी हो आओ, वाह अल्लाह अकबर, बेशक पादरी हो वो राहबो आओ। ऐ सामने कब्र है, किसी ने जिंदा करो। जी गल तुसी कीती हो असी नहीं, गल तुसी कीती असी तो नहीं कीती। या तक करो मुर्दा जिंदा या मुर हार मनो। आप माया तुसी दसो इस कब्र चु केड़ी कब्र जिंदी करा। जो होती है ना मक्खी, वो हमेशा जख्म पर बैठती है। कभी आपने देखा शहद वाली मक्खी किसी जख्म पर बैठे ना? जो गंदी मक्खी होती है, जो खराबी जगह पर बैठती है, जो गंदगी पर कूड़े पर बैठती है, वही जख्म पर बैठती है, क्योंकि वो जख्म फैलाना चाहती गंदी मक्खी होती है ना। वो गंदे थे ना, उन्होंने पूरा कब्रिस्तान का जायजा लिया, कब्रिस्तान को देखा, देखकर कहने लगी एक कब्र जो गड़ा थी, गिरी हुई थी, खत्म थी,
वो कहने लगी इनके तो शाही कोई नहीं होनी, तो वेख के आखे जी ऐ कबर जिंदी कर दी। जनाब शहंशाह बगदाद ने तबस्सुम फरमाया, आपने मैं बताऊं ये था कौन? और की चांदनी लोग वाह 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 बताऊं वाह ये कौन था, जाकर बताएं। अब ये कवाल था, बता कवाली कवाली करता करता उठे या यूं ही उठ जाए। उन्ना कह जी कवाली करता करता उठे तो क्या बात है, आपने हमारा ठुड्डा मारिया हमें कौम नहीं। जो ईसा था वो कहता था कौम ना, और अल्लाह के हुक्म से शहंशाह बगदाद ने ठेड़ा मारा, मैं कौम नहीं और मेरे हुक्म के सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब देखो सरकार, जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो कहते थे कुम बिस्मिल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से शहंशाह बगदाद जब कब्र के पास गए तो हमारा दाद सोए ईसाइया एक कवाली करदा करदा उठी वे कि एंगी उठी बवे, वो सर कवाली करदा करदा उठी वे तो क्या बात है। सरकार आगे गया तो ठेडा मारा मैं कुम बिस्मिल्लाह। सुनो ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे वो नबी था, शहंशाह बगदाद तो वली है, वाह 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 वली बनाने वाले हैं। वली तो उनके दर के खालन है, क्योंकि वो उतनी देर तक वली बनता नहीं है जब तक अपने दिल, कंधे, सर और आंखों पर शहंशाह बगदाद का कदम न माने। तो आपने फरमाया कवाली करदा करदा उठी वे ये एने जी कवाली करदा करदा उठी तो क्या बात है। आपने फरमाया तोड़ा हिस्सा पता की कह लसी कौम बिस्मिल्लाह। अगे सुनो मैं की कहना चाहना, सारे तवज्जो की कोई नवी गल करूँ। आप ठेड़ा मैं कौम बेस नहीं उठ मेरे हुक्म के साथ। सुभान अल्लाह। कोई सलाह को पता नहीं था, मजबूती नहीं थी, उनका ईमान इतना मजबूत नहीं था कि मेरे ना रब है कि कोई तो शहंशाह बगदाद को पता था जब मैंने कहना है वो सरकार ने कहना है, बल्कि सरकार ने नहीं खुद रब ने कहना। सुभान अल्लाह। ऐसी कोई गल करने सानू पता है, जो सी गल करनी है ना उसका साडे जबान च लफज निकले साडे पीर ने पूरे बेशक बेशक। कई बंदे साडे को आंदे ने आंदे जनाब ते फलानी जगह तुहानू वेख्या सी ते असीं इत्थे बैठे होने ते मैनूं पता कि ना हाँ ठीक ठीक वेख्या। कई बंदे नूं ख्वाब विच मिलना है, वो आंदे यार तुसीं सानूं ख्वाब विच मिले तो सानूं सदे आके आ बैत कर। कई बारी उन्होंने सानूं मिल के साडी परेशानी दूर कर दे, तुसीं आउंदे हो असीं सुते होने। वो पता की जेड़ा अपना पीर हुंदा है ना उहदी सूरत ते जांदा है, सुभान अल्लाह। काम हुंदा पीर करदा है ते बल्ले बल्ले मुरीद दी करा दी। सुभान अल्लाह। इस वास्ते था ये काम नबियों का, तो किया वली ने इसलिए किया कि अल्लाह हजूर ने, अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने अपने महबूब के महबूब सुभान की बल्ले बल्ले करवा दी। वाह वाह। इसलिए मेरे दोस्तों, और वो हस्ती हैं जिन्होंने ये फरमाया है, ज़रा गौर कीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। जिस हस्ती के गुलामों की इतनी ताकत है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दें, और वो जब निकला, जब सरकार ने ठेड़ा मारा कौम बेस नहीं और तो मेरे हुक्म के साथ वो कवाली करता करता उठा, पता नहीं हारमोनियम कहाँ से चला गया। वाह वाह वाह। अंदाजा लाओ कितना भाग गया बेच कबर दे। वो कवाली कवाली करता उठा और कहने लगा और इस्लाम मेरे पीर वाला, सुभान अल्लाह और इस्लाम मेरे पीर वाला डेरा। जिन के गुलाम ऐसी हस्ती के मालिक हैं, जिनके बेटे इतनी ताकत और जुर्रत रखते हैं, उनका फरमान सुनिएगा। क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया जो बेटा होता है वो बख्शिश होती है, जो बेटी होती है वो रहमत होती है। बेटी रहमत होती है, और ये भी हजूर की हदीस पाक है, अगर बेटी ना हो घर में बदबू फैल जाए। अल्लाह। क्या मतलब इससे? अगर बेटी ना हो घर में बदबू फैल जाए। साहबा के अर्ज की क्या आका हम समझे नहीं। आपने हमारे जब बेटी होती है वो उसका अपना घर होता है, कभी वो जहाँ से देखे कोई गंदगी पड़ी है वहाँ से साफ कर लेती है, कहीं खराबी हो वहाँ से साफ कर लेती है, बीमार भी हो, परेशान भी हो, चाहे उसे खांसी हो, चाहे उसे पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, जहाँ मर्जी दर्द हो, फिर भी वो अपने घर की सफाई करती रहती है। इसीलिए सरकार ने फरमाया अगर बेटी घर में ना हो तो बदबू फैल जाती है। अल्लाह। और ये भी हजूर की हदीस पाक है कि जो बंदा दो बेटियों की अच्छे तरीके से परवरिश कर ले, दो बेटियों से मुराद 4 6 जितनी भी हो,
जो बंदा अपनी 2 बेटियों की अच्छे तरीके से परवरिश कर ले, हजूर की हदीस मुबारक है, तवज्जो कीजिएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपनी 2 बेटियों की अच्छे तरीके से परवरिश कर ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जन्नत की गारंटी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा अपनी 2 बेटियां दी अच्छे तरीके से परवरिश करे, 2 होवन 3 होवन 4 होवन जिन्नियां भी होवन, ते उन जन्नत की गारंटी मिले तो हजूर ने क्या रहमत फरमा दी। सुभान अल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हदीस फरमाई, अगर बेटी ना हो तो बाप पर कौन रोए। गौर कीजिएगा, अगर बेटी ना हो बाप पर कौन रोए। बेटे जो होते हैं वो इतना नहीं अश्कबार होते, उस दुनिया में मिल गए या कोई ना कोई बात कर ली या उसको इतना अश्कबार ना हुआ, इतना ना वो दर्द में आया। जो बेटी होती है वो बाप के लिए बहुत रोती है, और हजूर ने फरमाया ये बेटी इसलिए होती है कि बाप का नाम चलाने वाली होती है। बेशक। बाप की हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया, ऐ लोगों, नबियों और वलियों की आलो औलाद, वाह वाह। तो जो है इसमें सुन लो, नबियों की आलो औलाद उनके बेटे से चली है, मेरी आलो औलाद मेरी बेटी से चली है। सुभान अल्लाह। क्या मकाम दे दिया अपनी बेटी को। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर तशरीफ लाए तो हज़रत अम्मा आयशा सदीका, अबदा, जाहिदा, मखदूमा, मासूमा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आपस में झगड़ रहे हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मेरा मकाम ज़्यादा है। आयशा सदीका उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मेरा मकाम ज़्यादा। झगड़ रही हैं, सरकार दो आलम तशरीफ ले आए सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, भाई क्यों झगड़ रहे हो। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर की बीवी थी, हरम थे, वो करीब चले गए। बेटी थी, हया किया और वो थोड़ा सा पीछे रहे। आगे जाकर अर्ज की, या आका मैं क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों। अर्ज की, या आका फातिमा तो ज़हरा वो फरमाती हैं कि मेरा मकाम ज़्यादा है। मैं कहती हूँ मेरा मकाम ज़्यादा है। वो कहती है मैं हैदर करार की बेगम हूँ, बीवी हूँ। मैं कहती हूँ मैं मुस्तफ़ा की बीवी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब या आका बताएं, वो कहती है जो इमामुल औलिया है मैं उसके हरम हूँ। मैं कहती हूँ जो इमामुल अंबिया है मैं उसका हरम हूँ। वो कहती हैं जिसके लिए सूरज वापस आया मैं उसकी बेटी हूँ। मैंने कहा मैं उसकी बीवी हूँ जिसने वापस किया। वाह। मैं कहती हूँ वो हैदर करार खैबर शिकन है, अबू तुराब है। वो मट्टी तमाम जहाँ जो भी मट्टी की चीज़ है उसके बाप है अबू तुराब, मिट्टी का बाप। मिट्टी का कौन है? आदम। अच्छा, अब मैं कहती हूँ वो अबू तुराब है, मट्टी के बाप है। तो मैं कहती हूँ मेरे आका मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। मेरा शौहर है, मुस्तफ़ा है। आपने फरमाया ठहरो, फैसला कर देता हूँ। जब आपस में तुम जले रहे हो फैसला मोहम्मद करता है। सुभान अल्लाह। बेटी का और बीवी का घर में अगर कोई ऐसा बात हो, कोई बात काम हो तो फैसला करना चाहिए। आपने फरमाया फैसला हम करते हैं, जाकर आप करें। अब मैं आयशा तुम्हारा मकाम ज़्यादा है, क्योंकि जब क़यामत होगी तू मेरे साथ होगी, फातिमा तो ज़हरा अली के साथ होगी। क्योंकि हजूर ने फरमाया है जो भी बीवी दुनिया में नेक होगी वो बेटी, ये आखिर बीवी तो बनना ही है ना। वाह। ये बीवी बन गई तो फिर माँ बन गई, तो जब माँ बन गई और जन्नत तो ताहता अक़दामुहुम, जन्नत बेटे की उसके कदमों में होती है। कि उन्हें चाहिए वो नेकी करे कि कदम जन्नत ले फिर दी है। बेशक। आजकल की बीवियां देखो, अल्लाह याफज है, उससे तो दुपट्टा नहीं लेंदी थी, जन्नत उनकी समझ आई। वो हमारे पास आए तो समझे, मौलवी नहीं दसते, दरवेश बताते हैं, क्योंकि घबराते नहीं हैं। बेशक। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब देख लो, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फैसला हम करते हैं, जिनका फैसला सरकार करे। वाह। क्या मकाम, क्या शान है, क्या आका करें। आपने फरमाया जो नेक बीवी होगी वो अपने शौहर के साथ होगी, और हर
जन्नती को 70 हूरें मिलेंगी। हूरो मकसूरा फिल खयाम फाबे अय्यला रब्बिकुम तज़ीबान। हूरे खैमों में इंतजार कर रही हैं 70 हूरें। और दुनिया में जो नेक बीवी होगी, जो अपने शौहर का अदब ख्याल और ताज़ीम करती है, क़यामत को वो तमाम 70 हूरों की सरदार होगी। सुभान अल्लाह। ये सरकार ने फरमाया, आया शाह जब क़यामत होगी उस वक्त तू मेरे साथ होगी और हैदर करार के साथ फातिमा तो ज़हरा होगी। तो आपने तबस्सुम फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कि मेरा मकाम तो ज़्यादा है, क्योंकि मैं नबी की हरम हूँ, वो वली की हरम है, मेरा मकाम ज़्यादा है। जब वो तबस्सुम फरमाया तो सरकार ने ये देखा, आयशा लब्बैक आका, मैं जब क़यामत होगी तो तमाम औरतों, माएँ हों, बहनें हों, बेटियाँ हों, चाहे नबियों की माएँ, वलियों की माएँ, नबियों वलियों की बेटियाँ, बहनें, चाहे बीवी हों, तमाम की सरदारा मेरी बेटी फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक क़यामत के रोज़ मेरी बेटी तमाम औरतों की सरदार होगी। अरे आशा इतना खुश ना हो, उस वक्त तू भी होगी और तू भी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की गुलाम होगी। सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। दोस्तों, माँ अगे गई ते कदम अल्लाह अकबर, क्या बात। हाथ लाने लगे थे, आपने गुफारे लिया, आपने दसिया है ओ आयशा सदीका की कहती सी फिदा का अबी व उम्मी, मेरी माँ मेरा बाप जनाब तुहाडे जोड़ियां विच ते जेड़ी बेटी हो किनू आखे। अल्लाह, क्योंकि खुद जो उस दी वाह 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 वाह। कोई फरिश्ता आए, कोई मलाइका सुभान आए, अल्लाह। कोई इंसान आए, कोई जिन्नात आए, कोई चरिंद परिंद दरिंद हशात आए, कोई भी रूह चीज आए, वो ये कहती है फिदा का भी वो उम्मी, मेरी माँ मेरा बाप जनाब के जोड़ पर फिदा। सुभान अल्लाह। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कमर। और दोस्तों मेरे भाइयों की आखिर वो तो बेटी होती है जिन्हें तमाम आते हैं, बेशक बेशक। वो सिर्फ यही कहती है या आका या अब्बा जी क्या बेटी है। क्या बात, सुभान अल्लाह। हर बाप बादशाह नहीं होता, हर बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बाप के लिए बेटी शहजादी होती है। सुभान अल्लाह। और बेटी सरकार ने फरमाया है बेटी रहमत है, बेटी तुम्हारी माल की रहमत है, तुम्हारे वजूद के लिए रहमत है, तुम्हारे वो हया की रहमत है, तुम्हारे बदकारी स्याहकारी खताकारी के लिए भी रुकावट है। हजूर में जिसके घर बेटी हो जाए वो आगे नजर ना उठाए। अल्लाह अकबर। मां दा नहीं फरमाया, बहन दा नहीं फरमाया, बीवी दा नहीं फरमाया, वो जो बेटी आई की फरमाया। जब बेटी तुम्हारे घर हो आगे नजर उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी है तुम्हारी। जब बेटी आ जाए बाप हया वाला हो जाता है, तज़ीम वाला हो जाता है, बल्कि बाप सरनगू हो जाता है, वो सर उठाता नहीं है। जब बाप हो और बेटी आ जाए, मेरे दोस्तों बेटी रहमत भी है। बेटी अगर हया में रहे, बेटी अगर ये सोच ले कि 15 साल 16 साल 20 साल मेरी उम्र हो गई, वो बेटी किसी के साथ इश्क हो गया, 6 माह 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल वो इश्क में उसके साथ फरार हो गई, वो उनका इश्क तेनू लग गया तो वग गई। जी 15 साल की पिछली मोहब्बत माँ बाप यो किधर गई। अल्लाह। हाँ, अल्लाह करे हर एक को शऊर अता हो जाए, अल्लाह करे हर एक में वो अकल व शऊर अता अल्लाह पाक कर दे। क्योंकि बेटी हया होती है, बेटी रहमत होती है, बेटी फजल होती है, बेटी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेटी ऐसी बेटी है जैसी मेरी बेटी हो। क़यामत के रोज आवाज पड़ेगी, ऐ नबियों ऐ वलियों। वो कौन है बेटी? मैंने पहले कहा है हर बाप
बादशाह नहीं होता, पर हर बाप के लिए बेटी शहजादी होती है। याद रखो, उसे पता है मैं जो आखना है मेरे बाप ने पूरा करना है। वाह वाह वाह, बेशक। मैं जो कहना है मेरे बाप ने पूरा करना है। तो सरकार ने फरमाया मेरी बेटी जैसी किसी की बेटी नहीं है, वो ऐसी बेटी है आबदा जाहिदा मखदूमा मासूमा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। जब हजूर के घर आती है सरकार अपनी काली कमली बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। जब हजूर कहीं जाते हैं तो अपनी बेटी के घर जाते हैं और काली कमली बिछाते हैं, ऊपर वो बैठती है, फिर ऊपर तोड़ कर जाते हैं। सुभान अल्लाह। कई लोग आते भैन के घर ना जाओ, अल्लाह दे बंदे हो, जेड़ा रब दा रसूल है, जिंदा तू कुरान पढ़ रहा है, जिंदे उत्ते उतरा, जिंदा कलमा पढ़ रहा है, जिंदा दरूद पढ़ रहा है, जिंदी नमाज पढ़ रहा है, जिंदे ज़कात हज कर रहा है, वो फरमाते ने हजूर जी जाते ने बेटी को जाते ने तू एडा ही इज्जत आला, एडा ही तू गरूर वाला हो गया। कहता नहीं बेटी के घर ना जाओ, अल्लाह दे बंदे हो, बेटी के घर जाना मेरे मदनी आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इस वास्ते मेरे दोस्तों, अल्लाह करे अल्लाह हमारी बेटियों को हया करे, अल्लाह हमारी बेटियों के अच्छे लेख बनाए। आमीन। अभी वो जान आ गई, अल्लाह तो सारी रात घूम सकता। अल्लाह हमारी बेटियों के कदम कलम और कसम सोचने की तौफीक अता करे। आमीन। अल्लाह हमारी बेटियों के हया रखे। आमीन। अल्लाह हमारी बेटियों का पर्दा रखे। आमीन। अल्लाह हमारी बेटियों को किसी तकलीफ से, हर तकलीफ से बचाए। आमीन। अल्लाह हमारी बेटियों को कोई तकलीफ ना दे। आमीन। बेटियां की बड़ी तकलीफ हो। एक बारी इतने मैं बैठा वो ना एक बच्ची कह की मेरे कपड़े दिया, डांटिया, चले गए। दूसरे दिन शाम का टाइम से मैं अपनी बच्ची को दवाई दी थी, वो हलकते लगी, मेरे कपड़े दे मैं कैच कर ली, कैच करके मैं शहर छोड़ दिया। हुआ इमाम मेरी बेटी, मैं गले सुनता ठीक है, कपड़े बदले, वापस आके फिर बैठ गया। जो राती गया ना 12 का टाइम होया, 2 का मैं लेट गया, मुझे याद मैं गया वो तो बेटी सी, तू डांटिया अपनी बेटी तेन प्यारी लगी, वो बेटी तो यार यकीन करो मैं असर को रात 2 बजे भाग गया। जा दरवाजा खड़काया, जानते सा मैनू, मैं जो निकले मैं भाई साड़ी बेटी लिया, बेटी जब मशीन लाया, मैं भाई यदि मां लिया, बाप आए, मैं भाई मैं माफ़ी चाहना। उन्हें आखिया बाबा जी खैर है, मैं उन्हें सारा वाक्य दसे और रोन लग गया। आते जनाब असी मुरीद तक किसी ने नहीं, पर ऐसा पीर नहीं वेख्या सानू मुरीद करके जाओ। सुभान अल्लाह। इतना जल्दी नहीं होता, हो सके नहीं तो जेड़ा एहसास करे पीर वो तो पीर है। बेशक। जेड़ा एहसास करे बाप वही बाप है, जेड़ा एहसास करे भाई वही भाई है, जेड़ा एहसास करे दोस्त वही दोस्त है। बेशक। जेड़ा अपनी दोस्त की माँ को माँ समझता है, जो दोस्त अपनी उसकी बहन को बहन समझता है, जो दोस्त उसकी बेटी को बेटी समझता है, जो दोस्त उसके हया वालों को हया समझता है, मेरे दोस्तों वो दोस्त है। बेशक। जो नजर पीर होवे, भावे फकीर होवे, वाह। ते भावे लकीर होवे, ते भावे आम होवे, ते भावे खास होवे, जे नजर सही पता लग जाता है कि उस बचो मेरा। अल्लाह हमारी बेटियों के अच्छे लेख बनाए।